कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। भारतीय सदर्शन में ज्ञान को जानने के लिए कुछ प्रमाण बताए गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसा ही एक प्रमाण है अनुमान, यानी कि अंदाजा लगाना। अनुमान का कॉमन उदाहरण आपको तमाम भारतीय दर्शन की किताबों में मिल जाएगा। जैसे जहां धुआं दिखाई देता है वहां मन सहज ही आग की उपस्थिति का संकेत खोज लेता है, परंतु आग हमेशा प्रचंड शोले बनकर नहीं जलती। कभी कभी वो राख की परतों के नीचे दबी एक सुलगती चिंगारी होती है, जो आंखों को तो ओझल रहती है पर भीतर कहीं ताप अवश्य संजोए रहती है। कुछ ऐसा ही प्रसंग आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के इर्द गिर्द भी बनता रहा। औपचारिकताएं की राख के चलते नजर नहीं आ रहा था कि आखिर राघव चड्ढा के भीतर पार्टी का आम आदमी कितना बचा हुआ है, लेकिन आग लगी थी। तभी कयास का यह धुआं कुछ वक्त से सियासी आसमान में छाता हुआ दिख रहा था कि क्या राघव पार्टी बदलने वाले हैं। कल तक जो राघव केजरीवाल के हनुमान कहे जाते थे, आज उन्हें राज्यसभा में बोलने तक से रोका जा रहा है। पार्टी कह रही है कि राघव डर गए हैं, और राघव कह रहे हैं कि मेरी खामोशी को मेरी हार बिल्कुल मत समझना। आखिर क्या हुआ कि एयरपोर्ट के समोसे और बैंक चार्जेस के मुद्दे उठाने वाले राघव अपनी ही पार्टी की आंखों में खटकने लगे? क्या यह सच में विचारधारा की लड़ाई है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी है? आज के वीडियो में हम इसी इंटरनल वॉर का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आम आदमी पार्टी के भीतर कलह की समृद्ध परंपरा राघव चड्ढा के साथ जारी है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल और अब राघव चड्ढा। लेकिन राघव चड्ढा का केस थोड़ा अलग है। ये मामला स्वाति मालीवाल जितना बर्बर तो नहीं है, लेकिन यह सोवर तरीके से किया गया एक बड़ा पॉलिटिकल साइडलाइनिंग जरूर है। इसकी शुरुआत तब हुई जब राज्यसभा सचिवालय को एक चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी में साफ कहा गया राघव चड्ढा को अब बोलने का मौका बिल्कुल न दिया जाए। उनकी जगह जिम्मेदारी दी गई अशोक मित्तल को, वही अशोक मित्तल जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। अब सवाल यह है कि पार्टी अपने ही सबसे एलोकेंट यानी कि बोलने में माहिर सांसद से नाराज क्यों है? इसका जवाब छिपा है आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रमुख अनुराग ढांढा और सौरभ भारद्वाज के बयानों में। पार्टी का आरोप है कि जब केजरीवाल और सिसोदिया जेल में थे तब पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, तब राघव चड्ढा कहां थे? पहला आरोप लगाया जाता है कि संसद में मिलने वाले कीमती समय को राघव एयरपोर्ट के समोसे और जोमेटो ब्लिंकिट जैसे सॉफ्ट मुद्दों पर बर्बाद कर रहे थे। दूसरा आरोप लगता है गुजरात में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर उन्होंने चुप्पी साधी थी। तीसरा आरोप, जब पार्टी ने संसद से वॉकआउट किया तो राघव मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए सदन में ही बैठे रहे। सौरभ भारद्वाज ने तो सीधा हमला किया और लिखा, जो डर गया समझो मर गया। यानी पार्टी मान चुकी है कि राघव चड्ढा अब बीजेपी के खिलाफ आंख में आंख डालकर बात करने से घबरा रहे हैं। दूसरी तरफ राघव चड्ढा का अपना तर्क है। उन्होंने भावुक होते हुए पूछा, भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जनता के मुद्दे उठाता हूँ, मिडिल क्लास के टैक्स की बात करता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स की स्ट्राइक पर बोलता हूँ। क्या ये गुनाह है? राघव ने साफ संदेश दे दिया है, मुझे खामोश करवाया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। ये लाइन इशारा कर रही है कि वो भी अब विद्रोही मोड में आ चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्वाति मालीवाल ने खुद को आप नेता बताते हुए केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला था। अगर आप पिछले कुछ महीनों की कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर साफ होने लगती है। जब केजरीवाल और सिसोदिया शराब नीति केस में बरी हुए, पूरी पार्टी जश्न मना रही थी। केजरीवाल फपक फपक कर रो रहे पड़े, लेकिन राघव वहां नहीं थे। केजरीवाल ने सबको धन्यवाद भी दिया, लेकिन राघव का नाम नहीं लिया। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, राघव का नाम गायब था। चर्चा तो यह भी हुआ कि राघव चड्ढा बीजेपी की राह पर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी शशि थरूर को लेकर अटकलें लगती थी। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो आग में घी डालते हुए यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को राघव और स्वाति को पार्टी से निकाल ही देना चाहिए। तो क्या राघव चड्ढा का आम आदमी से खास आदमी बनने का सफर अब किसी नई मंजिल की तरफ मुड़ चुका है? क्या वाकई वो मोदी सरकार से डर गए हैं, या फिर आम आदमी पार्टी अपने उन नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जो अपनी एक इंडिपेंडेंट ब्रांडिंग बना रहे हैं?
कहा जा रहा है कि चड्ढा बीजेपी में शामिल होने के लिए रास्ता बना रहे हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान के आगे उनको पार्टी में कद कमजोर हो गया है, इसलिए वो 2027 में पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि राघव के बीजेपी में शामिल होने का कयास लगाना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। हालांकि जिस तरह आम आदमी पार्टी नेताओं ने राघव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और राघव ने भी लगातार विरोध किया है, आज फिर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया और कहा, घायल हूं इसलिए घातक हूं। वीडियो देखिए। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों बढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? इसके बाद से यह तय है कि राघव अब आप में नहीं रहेंगे। राजनीति में जब संवाद खत्म होता है तो विवाद शुरू होता है, और फिलहाल राघव और आपके बीच संवाद की जगह सिर्फ वार पलटवार ने ले ली है। आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना सिर्फ वक्त की बात है, या फिर केजरीवाल अपने इस पुराने साथी को मना लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।